देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक पत्थर के ऊपर दूसरा पत्थर रखा है। तो ये कहते हैं एड़ी अचरी। तो यहाँ एड़ी अचरियों का निवास होता है। और सब नाश्ता पानी घर से लाओ और चढ़ाई चढ़ो, कहीं पर भूख लगे मस्ती करके, पूरा बुग्याल ही बुग्याल है। हेलो दोस्तों, छोटों को मेरा प्यार, बड़ों को मेरा प्रणाम। मैं पंकज चौहान पहाड़ी आप सबका स्वागत करता हूं एक नए व्लॉग्स में, नए दिन की नई शुरुआत के साथ। और आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है मेरी रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट तुंगनाथ चोपता से, जो कि हमारा तुंगनाथ महादेव का मेन बेस कैंप है यहाँ से। और यहाँ से पैदल जर्नी स्टार्ट होती है। और ये रहा भाई तुंगनाथ चोपता, जहाँ से तुंगनाथ महादेव की पैदल जर्नी स्टार्ट होती है। और आज का सीज़न खुला है, कपाट खुले हैं तुंगनाथ महादेव के। तो भाई ये रहा तुंगनाथ मार्केट। आज कल मार्केट बहुत अच्छे से सजा पड़ा। और ये ठीक सामने तुंगनाथ महादेव का गेट, यहाँ से पैदल एंट्री शुरू होती है। और यहाँ पे यात्री लोग, भक्त लोग प्रणाम करते हुए, प्रभु हमें शक्ति देना, ऊपर अपने स्थान पे आने के लिए हमें शक्ति देना। तो उन्होंने वहाँ से पैदल जर्नी स्टार्ट कर दी है। और यहाँ पे ये हमारे होटल भी हैं। और ये देखो भाई, यहाँ पूरी रहने की पूरी व्यवस्था है। आजकल कपाट खुले हैं, 6 महीने तक ये कपाट खुले रहेंगे। और मौसम बहुत अच्छा है भाई, ठंडी ठंडी हवा आती है। और बारिश का पता नहीं चलता कब बारिश आती है और कब धूप होती है। और यहाँ पे गढ़वाली ड्राइवर भी खड़े हो रखे हैं, इनके भी सवारी होंगे, बातचीत करें आपस में। और यहाँ पे ये देखो भाई, और यहाँ से ये सड़क है। यहाँ पे गाड़ी, इतनी भीड़ है कि गाड़ी में लोगों ने सड़क के साइड में खड़ी कर रखी हैं, क्योंकि जो यहाँ पे स्टैंड होगा वो पूरा भर चुका है। और यहाँ पे हमारी सेवा में तत्पश्चात है उत्तराखंड पुलिस। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो उत्तराखंड पुलिस यहाँ पे थाना है, तो यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं। सीढ़ी यहाँ से एंट्री होती है पैदल यात्रा की, और पैदल जर्नी स्टार्ट होती है हमारी तुंगनाथ महादेव की। अरे देखो, यहाँ पे पूजा का पूरी सामग्री मिलती है। यहाँ पे तुंगनाथ महादेव की पूजा पाठ की पूरी सामग्री मिलती है यहाँ पे। और ये है 3.5 किलोमीटर का ट्रैक, जो कि तुंगनाथ के लिए ये 3.5 किलोमीटर का ट्रैक है। और आजकल यात्रा सीजन खुली है, क्योंकि तुंगनाथ के पट खुले हैं। तो भाई श्रद्धालु बहुत आए हैं आजकल, बहुत श्रद्धालु, भीड़ लगी पड़ी है। कोई तो खचरों में जाता है, क्योंकि कोई चल नहीं पा रहा, तो कोई खचरों में जाते हैं। अरे बाबा जी की धुनी लगी है यहाँ पे। और ये देखो भाई, यहाँ पे लोग, घोड़े खच्चर भी उपलब्ध हैं। जो पैदल नहीं जा सकता उसके लिए घोड़े खच्चर उपलब्ध है यहाँ पे। और घोड़े, जिसको पैदल जाना थोड़ी दिक्कत होती है, तो घोड़े उपलब्ध हैं यहाँ पे। और ये देखो भाई, लोग दूर दूर से आए हैं और घोड़े खच्चरों में जा रहे हैं। जो पैदल नहीं जा सकते हैं तो वो घोड़े खच्चरों में जा रहे हैं। और यहाँ पे घोड़े उपलब्ध हैं, जिसको घोड़े में जाना है तो तुंगनाथ में अब घोड़े अवेलेबल हैं। आप घोड़े से भी यात्रा कर सकते हैं, घुड़सवारी भी कर सकते हैं। और जिसको पैदल में कंफर्टेबल होता है तो पैदल भी जा सकते हैं। हमें तो बस पैदल में कंफर्टेबल होता है। ये देखो भाई, बच्चे लोग सब घोड़े में जा रहे हैं। भाई केदारनाथ में तो घोड़े खच्चर बंद हो गए हैं, क्योंकि वहाँ पे बीमारी आई है। तो केदारनाथ के जगह तुंगनाथ में घोड़े खच्चर चलना शुरू हो गए हैं। और भाई जी यात्रियों को बड़े अच्छे से समझा रहे हैं यार। भाई कभी अपने दिन याद आ रहे हैं उनको देखे मुझे भी, कि कुछ नहीं होता, आराम से बैठो। हम भी ऐसे समझाते थे कि जब केदारनाथ में घोड़े खच्चरों के साथ रहते थे अपने। आज वही दिन यहाँ पे लौटकर याद आ रहे हैं। ओहो भाई जी, हमारे उत्तराखंड का राष्ट्रीय पुष्प का पेड़, जो कि आजकल बुरांस भी नहीं खिले इन पे। ये बसंत पंचमी के टाइम पे खिलते हैं। तो आजकल बरसात आई है ज़्यादा ही पहाड़ों में, तो फूल भी गल गए हैं सब। तो इस कारण आजकल इस जंगलों में बुरांस भी नहीं दिखाई दे रहे हैं, सूखे सूखे हो गए हैं। और प्लेन्स के लोग ऐसे चलते हैं आराम से, पहाड़ों के लोग हार्ड वर्किंग होते हैं, दौड़ दौड़ के चलते हैं। और जो हमारे प्लेन्स के लोग हैं वो बिल्कुल स्लो चलते हैं।
तो उन्होंने इतनी पैदल की यात्रा की है नहीं। तो क्योंकि पहाड़ों के लोग इसलिए चलते हैं कि उनका काम ही ऐसा ही है, पहाड़ों में इधर से उधर दौड़ना, इधर से उधर दौड़ना, इसलिए वो फिट रहते हैं। कहीं उनको कहीं भी चट्टानों में चढ़ा दो, कहीं भी चढ़ा दो। और ठीक सामने कितना अच्छा सा व्यू आ रहा है यार, मस्त। ये बेच रहे हैं ब्रॉन्ज का जूस है, अपना अपना रोजगार सबका चल रहा है यहाँ पे, देखो। और ये ठीक सामने देख रहे हैं कितनी बड़ी बड़ी शिलाएं हैं, बड़ी बड़ी चोटियां हैं, और यहाँ पे अच्छा सा फील्ड है, ये देखो भाई, मस्त शॉर्टकट रास्ते। और ये देखो भाई, जो घोड़े खच्चर वाले वो अपने परमानेंट रास्ते जा रहे हैं, सब लोग शॉर्टकट रास्ते जा रहे हैं यहाँ से, क्योंकि ये शॉर्टकट रास्ते में थोड़ा जल्दी पहुँचा जाते थे, सब लोग शॉर्टकट रास्ते जा रहे हैं। हेलो गाइस, पहुंच गए हैं मंदिर के करीब ही करीब पहुंच गए हैं। यहाँ से ठीक मंदिर का जो कलश होता है, तुंगनाथ बाबा का मंदिर का कलश दिखाई दे रहा है। और यहाँ से मतलब कम से कम होगा 500 मीटर की दूरी, बस पहुँच ही गए फाइनली हम। और ये लोग दर्शन करके आ रखे हैं, यहाँ पे आगे हैं घोड़े को। और ये ठीक से आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा आयुर्वेदिक केंद्र जो कि तुंगनाथ बाबा के ठीक नीचे है, आयुर्वेदिक केंद्र है ये, जो कि हमारे जड़ी बूटी होती है जो यहाँ की, उसका केंद्र है। और ये देखो भाई, सब लोग खुश हो रहे हैं, पहुँचने वाले मंदिर का ऊपर ही कलश को देख के सब लोग खुश हो रहे हैं, पहुँचने ही वाले हैं। देखो भाई, थोड़ा ही निकट ही है हम, बस पूरा 1 घंटा लग गया हमें यहाँ आने में। और रावण शिला आएगी, रावण शिला के बाद ऊपर चंद्र शिला जाएंगे, आपको राम शिला भी दिखाएंगे। यहाँ पे रामचंद्र जी ने श्राप से मुक्ति होने के लिए तपस्या की थी। दोस्तों ये है हमारे तुंगनाथ के बुग्याल, जिनको हम बुग्याल कहते हैं। दूर दूर तक कहीं पेड़ पौधों का नामो निशान नहीं है। ये हमारे तुंगनाथ बाबा के बुग्याल। और यहाँ बोलते हैं ना कि आसपरियाँ, तो यहाँ हमारी एड़ी अछरी बोलते हैं हम गढ़वाली में, यहाँ एड़ी अछरी भी रहती हैं। आप लोग कहते हैं परियाँ और हम कहते हैं गढ़वाली में, जो हमारी गढ़वाली भाषा में कहते हैं एड़ी अछरी। तो यहाँ एड़ी अछरियों का निवास होता है, स्थान होता है। तो देखिए इतने सहने बुग्याल भाई, न पेड़ न पौधे, बिल्कुल यहाँ ऑक्सीजन की कमी होती है, फिर भी लोग चढ़कर प्रभु के दर्शन कर लेते हैं। तो यही बाबा की शक्ति है, यही बाबा की भक्ति है, हमारी बाबा के चरणों में आने की भक्ति है, यही हमारी भक्ति है। जब हम भक्ति करेंगे तभी हमें प्रभु का मार्गदर्शन होगा, तभी हम प्रभु के दर्शन कर पाएंगे। तो हमें भी बुला आया है तुंगनाथ बाबा का, और हम भी पहुंच गए तुंगनाथ बाबा के चरणों में। तो बस आप लोग भी आए और तुंगनाथ का लुत्फ उठाएं, बाबा के दर्शन करें। यहाँ स्वर्ग है, स्वर्ग जिसे स्वर्ग कहते हैं, इसीलिए उत्तराखंड को देवभूमि कहते हैं, क्योंकि यहाँ हमारे पंचप्रयाग यहीं बसते हैं, यही हमारे 4 धाम बसते हैं, यही हमारे स्वर्ग बसता है, तो इसीलिए हम उत्तराखंड को देवभूमि कहते हैं। तो भाई ये है चोटियाँ, खतरनाक, ये देखो भाई ये कितनी खतरनाक चोटियाँ, डरावनी चोटियाँ हैं, फिर भी वहाँ पहाड़ों के रास्ते ऐसे हैं। देखो भाई इतनी खतरनाक चोटियों पे भी रास्ते बने हैं। और ये शिलाएं देखो, बड़ी बड़ी शिलाएं हैं। और अब ये हमारे समोसे, जो कि भूख भी लग गई है, तो ये हम समोसे लाए हैं। भाई क्या करें, इस पापी पेट के लिए कहाँ कहाँ भटकते हैं। तो ये देखो, ये हमारे समोसे हैं, हम समोसे लाए हैं। भाई समोसे भी टूट गए हैं यार, ये देखो भाई ये समोसे हैं। और ये हमारे छोले, इसमें हमारे छोले हैं, दोनों के लिए, आदमी के लिए छोले लाए हैं हम। ये देखो भाई, वाह, ये है हमारे छोले, ये देखो ये छोले छोले। और ये हमारी प्लास्टिक की स्पून, या और ये हमारा पानी।
भाई पहाड़ों में बैठने में और खाने में बहुत सुकून मिलता है, बहुत ज्यादा। आहा भाई छोले बने एक नंबर के, एक नंबर के छोले बने, एक नंबर के। आपको भी खाने हैं तो एक बार जरूर आए। और ये हमारे समोसे, ये देखो भाई, ये समोसे हैं। आह आनंद आ रहा है, मजा ऐसे। ये देखो, जब भी आप लोग तुंगनाथ ट्रैक पे आएंगे ना तो अपना भोजन पानी जरूर लेकर आए। यहाँ बहुत महंगाई है और ऐसे आराम से बैठे, आराम से खाए, जैसे हम खा रहे हैं ना आराम से, ऐसे ही। जो ये बोतल लाई ना पानी की, ये भाई 40 रुपए की है। सोच लो, घर से पानी लाओ और सब नाश्ता पानी घर से लाओ और चढ़ाई चढ़ो, कहीं पे भूख लगे मस्ती करके, पूरा बुग्याल ही बुग्याल है, कहीं पे बैठ सकते हैं। पर भाई प्लीज पर्यावरण का विशेष ध्यान रखें, जहाँ पे खाना खाते हो कूड़ा कचरा कूड़े डस्टबिन में डालें। भाई प्लीज, जो भी उत्तराखंड आते हैं गंदगी मत फैलाएं, प्रकृति को गंदा मत करें, जो कर रहा है उसको करने दो, पर आप लोग स्वच्छता पे ध्यान दें। और मौसम की बात की जाए तो मौसम भी आज चारों तरफ से पैक हो चुका है, देख सकते हैं घनघोर बादल लग गए हैं। पहाड़ों का मौसम कब बदल जाता है पता नहीं चलता है भाई। कहते हैं ना लोग, मुंबई का फैशन और पहाड़ों का मौसम कब बदल जाता है पता नहीं चलता, क्योंकि इतने हाइट है कि यहाँ का मौसम कभी भी बदल सकता है, पता नहीं चलता है। जब भी आप आते हो पहाड़ों में तो अपने रेनकोट, अपने जैकेट की पूरी व्यवस्था में आए, क्योंकि पहाड़ों का मौसम का पता नहीं चलता, क्योंकि आपको दिक्कत हो आपकी यात्रा करने में। इसलिए में बैठे, पैदल नहीं चल पा रहे तो कंडी में बैठे हैं बच्चे। और यहाँ पे ये पत्थर रखे हैं, आपने देखो एक पत्थर के ऊपर दूसरा पत्थर, दूसरे पर तीसरा पत्थर रखा है। इसलिए रखाया गया है कि ये पत्थर अपने आप में दर्शाता है कि ये सबसे हाईएस्ट टेम्पल है। तो ये इंडिया और वर्ल्ड का सबसे हाई टेम्पल है, जो पड़ता है रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में, तुंगनाथ चोपता में पड़ता है। तो भाई ये देखो, अच्छा सा व्यू भी है इसका। ये है रावण शिला, जहाँ पे रावण ने तपस्या की थी बोले शिव शंकर की। तो ये है यहाँ पे रावण शिला, देख सकते हैं कितनी विशाल शिला है। नीचे देखने में डर सा लग रहा है भाई, ये देखो विशाल सी शिला है ये रावण शिला देखो। और यहाँ पे मंदिर भी बना रखा है, टेम्पल, छोटा सा टेम्पल भी है। तो और फाइनली हम पहुँच गए हैं तुंगनाथ बाबा के मंदिर के ठीक नीचे। यहाँ से दिखाई दे रहा होगा मंदिर, जय हो बाबा तुंगनाथ की। और यहाँ पे खुचरू का मेन पड़ाव है, इससे आगे घोड़े खच्चर नहीं जाते, यहीं तक घोड़े खच्चर जाते हैं। और यहाँ से फिर पैदल थोड़ा 20 मीटर पैदल की यात्रा करनी पड़ती है घोड़े खच्चर जो घुड़सवारी करता है इसके लिए। तो ये देखो यहाँ पे मेन कैंप है घोड़े खच्चरों का भी। यहाँ पे घोड़ा पड़ाव है, इससे ऊपर घोड़े खच्चर नहीं जाते हैं क्योंकि थोड़ा गंदगी भी हो जाती है, जानवर है, तो इससे आगे घोड़े खच्चर नहीं जाते हैं। ये देखो भाई यहाँ पे भीड़ लगी है और यात्री लोग खुश हो गए, यहाँ पे पहुँच के और ही खुश हो रहे हैं, सेल्फी सुल्फी खींच रहे हैं। तो ये देखो भाई तुंगनाथ में भी घोड़ों की कमी नहीं है भाई, बहुत सारे हैं। जैसे केदारनाथ में है ना घोड़ों की कमी नहीं है, तो वैसे अब तुंगनाथ में घोड़ों की कमी नहीं है, लोग आते हैं जाते हैं। ये देखो और यहाँ पे लोग रखे हैं, कोई अपने घोड़ों को दाना पानी खिला रहे हैं। और यहाँ पे तुंगनाथ बाबा की मूर्ति मार्ति और पूजा की सामग्री सब मिलती है। और यहाँ तो देखो भाई घोड़ों को दाना पानी खिला रहे हैं लोग, यहाँ पे सब लोग बैठे हैं। और अब यहाँ से पूजा की सामग्री शुरू हो जाती है मिलना मंदिर के लिए। और ये देखो भाई बारिश भी लगना शुरू हो गई है यार, बहुत ज़्यादा लग रहा, रेनकोट खरीदना पड़ेगा। कि जैसे तुंगनाथ में बर्फबारी होती है तो रहने की व्यवस्था है, तो मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ, हाँ बिल्कुल है भाई, यहाँ पे नीलकंठ होटल भी है और बड़े बड़े होटल भी हैं, बड़े बड़े रिजॉर्ट भी हैं। तो प्लीज़ आप लोग इस वहम में न जिए कि वहाँ रहने की व्यवस्था नहीं है। तुंगनाथ में भरपूर व्यवस्था है भाई, आप एक बार ज़रूर आएँ, विजिट करें, तुंगनाथ बाबा का दर्शन करें और रहने की व्यवस्था भी पूरी है भाई यहाँ। ये देखो
बड़े बड़े होटल है। ये रहा नीलकंठ होटल और यहाँ पे बारिश लगना शुरू हो गई है तो लोग थोड़ा अपनी दुकान को बरसंती से ढक रहे हैं। और ये देखो भाई लोग बैठे हैं श्रद्धालु और यहाँ पे पूजा की सामग्री सब जगह मिलती है यहाँ पे। और बाबा के दर्शन करने के लिए जरूर आएं तुंगनाथ बाबा के। जय हो तुंगनाथ बाबा की जय हो। और तुंगनाथ में भाई जी की दुकान में सब सामान अवेलेबल है। एक बार भाई जी की दुकान का भी विजिट जरूर करें। सब अवेलेबल है यहाँ पे, लोकल आदमी हैं। और ये देखो भाई आजकल भाई जी रास्ते में बोलते रहते हैं आ जाओ प्रसाद ले लो, प्रसाद ले, सस्ता है सस्ता है। देखो सुनो हर कोई बोलता रहता है। चाय कॉफी मैगी पराठा राजमा चावल। और यहाँ पे हर कोई मतलब अपने अपने बिजनेस के लिए बोलते रहते हैं आ जाओ खाना खाने के लिए आ जाओ, सस्ता है सस्ता है। तो सबकी रोजी रोटी बाबा तुंगनाथ बाबा के धाम से चल रही है यहाँ पे। जो यहाँ पे दुकानदार हैं और कोई टूरिस्ट दर्शन करके आ गए भोले बाबा के। और हम अब जा रहे हैं, बारिश की संभावना थी थोड़ा रुक गई अभी। और ये दिखाई दुकानें भी मस्त सजी पड़ी हैं। और ये तुंगनाथ बाबा का मेन गेट प्रांगण का। और यहाँ से बाबा का प्रांगण शुरू हो जाता है। ये देखो थोड़ी देर बारिश आई तो सब ने रेनकोट लगा दिए हैं। इतनी बारिश नहीं आई जितना रेनकोट लगा दिए लोगों ने। भाई पहाड़ों का मौसम है कब बदल जाता है पता नहीं चलता है। ये देखो कहते हैं ना मुंबई का फैशन और पहाड़ों का मौसम कब कब बदल जाता पता नहीं चलता है। भाई ऐसा ही है। और ये और बुटोला जी के हाथ में प्रसाद, हमने प्रसादी खरीद लिया है। हर हर महादेव। और हम पहुंच गए तुंगनाथ बाबा के प्रांगण में। और ये देखो भाई इतनी लंबी भीड़ लगी है श्रद्धालुओं की, इतनी बड़ी भीड़ लगी है भक्तों की। और लड़की सर छुपा रही है, भाई मैं वीडियो बना रहा तो सर छुपा रही है। और ये देखो भाई यहाँ पे भक्तों की लंबी सी भीड़ लगी है प्रभु शिव शंकर को जल चढ़ाने के लिए, तुंगनाथ बाबा को जल चढ़ाने के लिए लंबी सी भीड़ लगी है। अभी टाइम हो रहा है दिन की 12 बजे और 12 बजे इतनी भीड़ लग गई है। तो भाई अभी पता नहीं कितनी भीड़ लगेगी। जल्दी जल्दी जल चढ़ाएंगे क्योंकि उसके बाद जो आरती होती है, आरती के बाद कपाट थोड़ी देर के लिए बंद हो जाते हैं 1-1.5 घंटे के लिए, क्योंकि पंडित लोग हैं उनका नाश्ता पानी हो जाता है। तो यहाँ पे देखो लोग साइड में बैठे हैं, किसी ने दर्शन कर ले तो साइड में बैठे, कोई थकान लगे तो साइड में बैठा है। और ये देखो भाई ये है टेम्पल्स, कितना अच्छा सा दिख रहा है। अभी अभी कपाट खुले हैं तो माला भी सजी पड़ी हैं। और यहाँ पे देखो भाई मौसम की बात की जाए तो मौसम का तो क्या बोले भाई, खतरनाक हो रखा है मौसम भी। मैं तो बोला प्रभु के दर्शन हो जाए जल्दी, हमारी बारी भी आ जाए। तो बस प्रभु से ये विनती है मेरी, प्रभु हमारी बारी आ जाए जल्दी जल्दी। जय शिव शंकर, जय तुंगनाथ बाबा की। ठीक नीचे अभी तक लोग आ ही रहे हैं। ये देखो भाई मौसम चारों तरफ से पैक हो गया भाई, खतरनाक बारिश आने वाली लग रहा है मेरे को भी। और देखो यहाँ पे प्रभु के मंदिर में ढोल में बज रहे हैं। हमारा ट्रेडिशनल उत्तराखंड का ढोल यंत्र है, बज रहे हैं यहाँ पे। और तुंगनाथ बाबा के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की लंबी भीड़ पड़ी है। और यहाँ पे है पानी की तमाली जो कि भोले बाबा को जल चढ़ाया जाता है। बहुत सारी है भाई जो जाएं। और ये देखो भाई मैंने उठा लिया तमाली और अब भरते हैं यहाँ से पानी, भोले बाबा को जल चढ़ाएंगे हम। हर कोई भाई यहाँ से जल चढ़ाने के लिए तैयार है। हो कोई ना चलता है। देखो भाई यहाँ पे मंदिर के लिए पानी, यहाँ से जल भरा जाता है मंदिर के लिए, जो कि प्रभु को जल चढ़ाया जाता है यहाँ से।
और बुटोला जी तो भाग गए हैं बहुत जल्दी मेरे से पहले। और ये देख भाई बहुत लंबी लाइन है यार आज भी, और बारिश का मौसम में बना पड़ा है। और हमने कर लिए हैं तुंगनाथ महादेव के दर्शन, बहुत जल्दी दर्शन हो गए हैं। और अभी तक श्रद्धालु भाई लाइन में लगे हैं, कोई दर्शन करके आ रहे हैं। ये देखो भाई अंदर भाई फोटो खिंचाना अलाउड नहीं था, वीडियो बनाना अलाउड नहीं था, तो इसके कारण मैं आप लोगों को वीडियो नहीं बना पाया। तो देखो भाई ये है तुंगनाथ महादेव का मंदिर, जो कि मौसम भी देखो भाई पूरा पूरा छा गया है। तो अब आरती का टाइम होने वाला है, मंदिर परिषद के अब आरती का टाइम आ गया है। देखो भाई ये, और सब लोग अब आरती के लिए प्रांगण में रुके हैं। यहाँ पे हमारा साथ भोले बाबा ने दिया, हमें दर्शन हो गए अच्छी तरह भोले बाबा के। तो भोले बाबा ने अच्छी तरह साथ दिया तो दर्शन भी हो गए। जो हमारे पीछे लाइन लगी थी, तो अब मंदिर के परिषद के मंदिर का जो दरवाजे हैं वो बंद हो गए हैं, क्योंकि अब थोड़ा पूजा होगी, तो पूजा के बाद आरती होगी, आरती के बाद थोड़ा सबको आरती देगी और लंच टाइम होगा, जो कि ब्राह्मण लोग एक ही टाइम खाना खाते हैं, तो एक ही टाइम खाते हैं, तो उनकी पूजा होगी। उसके बाद वो दिए हमें, और हमें बुलाव आया था और हमें दर्शन भी हो गए भोले बाबा के। देखो भाई ये तुंगनाथ जो कि 7000 फीट की ऊंचाई, तो हमें बाबा का बुलाव आया था, तुंगनाथ बाबा का। हर हर महादेव, जय बाबा तुंगनाथ की। फाइनली हमें दर्शन भी हो गए हैं, टाइम से दर्शन भी हो गए हैं। और ये हमारा तुंगनाथ बाबा का मंदिर, जो कि कपाट खुले और माला से अच्छा सजा पड़ा है। और ये है रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में, और इंडिया का सबसे, वर्ल्ड का भी सबसे हाईएस्ट टेम्पल है, मंदिर है बाबा तुंगनाथ का, जो कि रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और सब लोग यहाँ पे फ़ोटो शूट करें, वीडियो शूट करें, यादगार पर ले जा रहे हैं बाबा तुंगनाथ से। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, भर भर के अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलता हूँ आपका दोस्त पंकज चौहान पहाड़ी आपको नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।